बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जूज मजूज के बारे में। क्या आप जानते हैं कि क़यामत से पहले एक ऐसी कौम निकलेगी जो पूरी दुनिया का पानी पी जाएगी और जिससे लड़ने की ताकत किसी इंसान में नहीं होगी? आज हम बात करेंगे याजूज व माजूज की। याजूज व माजूज क़यामत से पहले का खौफनाक फितना। ये उस ज़माने की बात है जब दुनिया बज़ाहिर पुरसुकून थी। लोग अपने कामों में मसरूफ़ थे, खेत सरसब्ज थे, शहर आबाद थे। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा राज छुपा हुआ था जिसे सिर्फ अल्लाह जानता था। एक ऐसी कौम जिसका जिक्र कुरान पाक में किया गया है, जिसे याजूज व माजूज कहा जाता है। याजूज व माजूज इंसान ही हैं, लेकिन उनकी फितरत बहुत वहशी है। वो जहाँ जाते हैं वहाँ फसाद फैलाते हैं। वो न किसी पर रहम करते हैं, न किसी चीज़ की कदर। खेतों को बर्बाद कर देते हैं, पानी पी जाते हैं, इंसानों को कत्ल कर देते हैं। लोग उनसे इस कदर डरते थे कि उनका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। हजरत जुल्करनैन का ज़हूर अल्लाह ताला ने एक नेक, आदिल और ताकतवर बादशाह को ज़मीन पर हुकूमत अता फरमाई, जिनका नाम हजरत जुल्करनैन था। वो जहाँ भी जाते अदल कायम करते, मजलूमों की मदद करते और अल्लाह का पैगाम फैलाते। एक दिन हजरत जुल्करनैन एक ऐसी सरजमीन पर पहुंचे जो दो बड़े पहाड़ों के दरमियान वाक़ई थी। वहां के लोग बहुत खौफजदा थे। उनके चेहरों पर परेशानी और आंखों में डर साफ नजर आता था। मजलूम लोगों की फरियाद। उन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से कहा, ए नेक बादशाह, उन पहाड़ों के उस पार एक वहशी कौम रहती है जिसे याजूज व माजूज कहा जाता है। वो हम पर बार बार हमला करते हैं, हमारे बच्चों को कत्ल कर देते हैं और हमारी फसलें तबाह कर देते हैं। क्या आप हमारे लिए कोई ऐसी दीवार बना सकते हैं जो हमें उनसे बचा ले? हम आपको माल भी देंगे। हजरत जुल्करनैन ने फरमाया, मुझे तुम्हारा माल नहीं चाहिए। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बस तुम मेरा साथ दो और मेहनत करो अजीम दीवार की तामीर। फिर हजरत जुल्करनैन ने हुक्म दिया कि लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाए जाएं। उन टुकड़ों को पहाड़ों के दरमियान रखा गया। जब वो दीवार बराबर हो गई तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया। यूं एक ऐसी मजबूत दीवार बन गई जिसे तोड़ना नामुमकिन था। जब याजूज व माजूज ने इस दीवार को देखा तो बहुत कोशिश की, लेकिन ना वो उस पर चढ़ सके और ना उसे तोड़ सके। इस तरह अल्लाह के हुक्म से वो दीवार उनके और इंसानों के दरमियान हाइल हो गई। याजूज व माजूज की रोजाना कोशिश। याजूज व माजूज हर रोज दीवार को खोदते। शाम तक वो दीवार के करीब पहुंच जाते, लेकिन गुरूर में कहते, कल हम इसे मुकम्मल तोड़ देंगे। अल्लाह की मशीयत से रात को दीवार फिर वैसी ही मजबूत हो जाती। ये सिलसिला सदियों तक चलता रहा। दीवार कायम रही और याजूज व माजूज कैद रहे। वादा इलाही का पूरा होना। फिर एक दिन वो वक्त आ गया जब अल्लाह का वादा पूरा होना था। उस दिन याजूज व माजूज ने कहा, इंशाअल्लाह कल हम दीवार तोड़ देंगे। जब अगले दिन आए तो दीवार वैसी ही रही जैसी छोड़कर गए थे। बस एक जोरदार धक्का दिया और दीवार टूट गई। दीवार टूटते ही याजूज व माजूज जमीन पर फैल गए। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि पहाड़ों और मैदानों में भर गए। वो जहां से गुजरते पानी पी जाते, शहर तबाह कर देते, लोगों को कत्ल कर देते। लोग जान बचाने के लिए पहाड़ों में छुपने लगे। दुनिया में ऐसा खौफ फैल गया जो पहले कभी न देखा गया था। यहां तक कि याजूज व माजूज ने गुरूर में आसमान की तरफ तीर फेंके और कहा, हमने जमीन वालों को मार दिया, अब आसमान वालों की बारी है। उस वक्त जमीन पर हजरत ईसा मौजूद होंगे। वो मोमिनों को लेकर एक पहाड़ पर पनाह लेंगे, क्योंकि याजूज व माजूज से लड़ने की ताकत किसी इंसान में नहीं होगी। हजरत ईसा और मोमिन अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे कि ए अल्लाह, हमें इस फितने से निजात अता फरमा। अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाएगा। अल्लाह एक छोटा सा कीड़ा भेजेगा जो याजूज व माजूज की गर्दनों में दाखिल हो जाएगा। वो सब एक ही वक्त में मर जाएंगे। जिनसे दुनिया कांप रही थी वो लम्हों में ख़त्म हो जाएंगे। फिर ज़मीन पर दोबारा सुकून आ जाएगा। लोग अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। सबक और पैगाम। ये वाक़या हमें सिखाता है कि ताकत और तादाद अल्लाह के सामने कुछ नहीं। गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। निजात सिर्फ ईमान और अल्लाह पर भरोसे में है। क़यामत की निशानियां हक हैं और ज़रूर पूरी होंगी।